हेलो स्टूडेंट्स, मैथ की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने वाले हैं 9.3 क्वेश्चन नंबर 23। देखते हैं क्या है। यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम तथा nवां पद क्रमशः a तथा b है एवं p n पदों का गुणनफल हो तो सिद्ध कीजिए कि p स्क्वायर बराबर a b की पावर n। तो दे क्या रखा है, गुणोत्तर श्रेणी का फर्स्ट पद क्या दे रखा है, a है, और nवां पद क्या है, b। p क्या है, n पदों का गुणनफल। सिद्ध क्या करना है, पी स्क्वायर बराबर ए बी। मतलब फर्स्ट पद है ए, लास्ट वाला पद है बी, और एन पदों का गुणन पी दे रखा है, एन पदों का गुणनफल। तो ये वाला हो गया। सबसे पहले अपन एक गुणोत्तर श्रेणी लेंगे। तो गुणोत्तर श्रेणी अपन ए आर का स्क्वायर ए आर की पावर n-1 ये ले लिया अपन ने गुणोत्तर श्रेणी। यहाँ से फर्स्ट पद क्या है, ए है, और लास्ट वाला पद अपन को क्या दे रखा है, बी। तो ये हो गया ए आर की पावर n-1, ये बी के बराबर हो गया। ये क्या है, एन पदों वाली एक गुणोत्तर श्रेणी है, और फर्स्ट पद ले लिया ए और लास्ट वाला पद बी के बराबर है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ से अभी क्या दे रखा है, आगे पी बराबर एन पदों का गुणनफल। पी क्या है, एन पदों का गुणनफल है, मतलब ये कितने पद हैं, एन पद है, इन सभी का गुणनफल पी के बराबर है। तो इन सभी को गुणा करते हैं अभी। ए गुणा में ए आर स्क्वायर ये लिखा, इंटू में एंड सो ऑन ए आर की पावर n-1, सभी एन पदों का गुणनफल कर दिया। और ये किसके बराबर दे रखा है, पी के बराबर दे रखा है, ये लिख दिया मैंने पी। अभी इसको सोल्व करेंगे। ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन ए आर की पावर n-1 इक्वल टू में पी है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन ए आर की पावर n-1 कितने पद है यहाँ पे, ये टोटल पद कितने हैं, एन है, और सभी पदों में ए आ रहा है, मतलब ए का एन बार मल्टीप्लाई हो रहा है, एन बार गुणा करना है ए को, मतलब एक की पावर एन हो गया। ए ऐसे ही एक को गुणा कितनी बार करना है, एन बार गुणा करना है। एन बार ए आ रहा है तो इनका गुणा करेंगे तो ए की पावर एन हो गया। ऐसे ही गुणा में आर की पावर 1 है, आर की पावर 2 है, आर की पावर 3 है, सभी का गुणा करना है। और कहाँ तक करना है, आर की पावर n-1 तक गुणा करना है इसका, आर की पावर n-1 तक गुणा करना है। आर की पावर 1 से जा रहा है आर की पावर n-1 तक, इसका मल्टीप्लाई करना है अपन को। बराबर में क्या है, पी है, आगे करो, ए की पावर n हो गया, ये मल्टीप्लाई में ये है आर, यहाँ पे भी आर है, यहाँ पे भी आर है, मतलब सभी का आधार सेम है, तो ये हो गया आर। अगर आधार सेम हो तो उसकी घातें क्या होती है, जुड़ जाती है। ये आपको पता होगा कि आधार सेम होने पर घात जुड़ जाती है। तो यहाँ पे आर तो नीचे आ गया, यहाँ से ये सारी घातें ऐड हो जाएगी। आर तो यहाँ पे आधार हो गया, ये नीचे आ गया, और यहाँ पे इसकी घात है ना, वो सभी क्या होगी, जुड़ जाएगी। तो ये हो गया 1 2 प्लस में 3 प्लस में एंड सो ऑन, ये n-1 ये आ गया। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। इक्वल्स टू में ये p हो गया, +2 +3 प्लस में एंड सो ऑन n-1 तक जा रहा है ये वाला। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे ये लिख दी अपन ने, इक्वल टू में p आ गया। अभी ये की पावर n हो गया, इंटू में ये r की पावर 1 +2 +3 प्लस में एंड सो ऑन n-1 तक जा रहा है। मतलब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, n प्राकृत संख्याओं का योगफल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और अपन को पता है कि n प्राकृत संख्याओं का योग बराबर क्या होता है, n इंटू में n+1 डिवाइड बाई 2, मतलब प्राकृत संख्या n है तो n इंटू में n+1 डिवाइड बाई 2 होगा। लेकिन अपन के पास में प्राकृत संख्याओं की संख्या कितनी है, n-1। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे n की जगह क्या आएगा, n-1 लिखा, तो यहाँ पे n हो गया डिवाइड बाई 2 हो गया, मतलब क्या आया, n-1 इंटू में n डिवाइड बाई 2। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि n-1 प्राकृत संख्या है। तो यहाँ पे ये है n प्राकृत संख्याओं का योग का फॉर्मूला। तो n-1 है तो n की जगह n-1 लिखा, तो ये वाली वैल्यू आ गई। मतलब ये r की घात में ये वाली वैल्यू आ रही है, r की घात में ये सभी 1 +2 +3 एंड सो ऑन n-1 ये r की घात में है। तो यहाँ पे r की घात में ये n-1 इंटू में n डिवाइड बाई 2 इक्वल में ये p आ रहा है। अभी अपन को क्या करना है कि अपन को प्रूव क्या करना है, पी स्क्वायर बराबर ए बी की पावर n प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है अपन को, पी स्क्वायर बराबर ए बी की पावर n प्रूव करना है। तो यहाँ से दोनों साइड में स्क्वायर कर देंगे ताकि हमारे पास में पी स्क्वायर आ जाए। तो पी स्क्वायर करने के लिए इधर भी स्क्वायर किया, इधर भी स्क्वायर किया, इसका दोनों साइड में क्या किया है, स्क्वायर किया है। तो यहाँ से पी स्क्वायर हो गया
यहाँ से ये वाला ये सेम लिखा है मैंने और इसकी घात 2, ये हो गया पी स्क्वायर। आगे क्या करेंगे, इस वाले घात को दोनों, ये अंदर जाएगा तो ये दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये घात है, घात को अंदर भेजेंगे तो ये दोनों से मल्टीप्लाई होगी, इससे भी और इससे भी। तो यहाँ से क्या हुआ, a की पावर 2n इंटू में r की पावर n-1 इंटू में n डिवाइड में 2 है, तो ये मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 नीचे वाला कट गया, तो क्या बचा, r की पावर n-1 इंटू में n, r की पावर n-1 इंटू में n बच गया, बराबर में ये पी स्क्वायर आ गया। अभी अपन को क्या करना है कि घात में पी स्क्वायर बराबर पूरे ए बी की पावर घात में n लेके आना है। तो यहाँ पे n दिख रहा है, यहाँ पे भी n दिख रहा है, ये n बाहर ले लेंगे अपन, दोनों में मल्टीप्लाई में n है तो ये गुणा में है तो दोनों से कॉमन ले लेंगे बाहर घात में, और अगर इसको वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला वापस आ जाएगा, क्योंकि ये घात में ये दोनों से मल्टीप्लाई होगी तो ये वाला आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये वाला आ जाएगा। तो यहाँ से इस वाले n को दोनों से बाहर ले लिया, तो a स्क्वायर इंटू में r की पावर n-1 की घात n, ये n बाहर ले लिया अपन ने, यहाँ से n लिया और यहाँ से n लिया, तो यहाँ पे a स्क्वायर बचा, यहाँ पे r की पावर n-1 बच गया, इक्वल टू में ये p स्क्वायर है। इस a को a क्रॉस a लिख दिया, इस a स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, a गुणा में a लिख सकते हैं, इंटू में ये r की पावर n-1 है, ये वाला सेम लिख दिया r की पावर n-1 वाला, और यहाँ से a स्क्वायर को a क्रॉस a लिखा, बराबर में ये हो गया p स्क्वायर। ये हो गया a क्रॉस a इंटू में r की पावर n-1 की घात n है, बराबर में p स्क्वायर है, a सेम लिखा है यहाँ पे, इंटू में ये हो गया a r की पावर n-1, मतलब ये कौन सा पद है, nवा पद है, और अपन को क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि nवा पद क्या है, b है, तो ये b हो गया। आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है अपन को, प्रथम पद तो a है और लास्ट वाला पद क्या है, b है, तो लास्ट वाला पद क्या है, a r की पावर n-1 बराबर b ले रखा है अपन ने, a r की पावर n-1 इक्वल्स टू क्या है, b है। यहाँ पे a लिखा और a r की पावर n-1, ये अभी देखा अपन को पता है कि ये लास्ट वाला पद है, यहाँ पे ये a लिखा है और a r की पावर n-1, ये अंतिम पद है nवा पद, और nवा पद क्या है, b के बराबर है, तो a इंटू में b हो गया, ये पावर में n है तो ये आ गया, और ये p स्क्वायर है सेम आ गया। यहाँ से क्या हो गया, a b की पावर n बराबर में p स्क्वायर, यही अपन को प्रूव करना था, p स्क्वायर बराबर में a b की पावर n, p स्क्वायर बराबर a b की पावर n, यही अपन को सिद्ध करना था। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।